नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला उन्हीं की पार्टी के विधायक ने रोक दिया। चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ करीब 40 गाड़ियां सड़क पर अड्डा कर मंत्री का काफिला रोक लिया। विधायक क्षेत्र के गांवों में पेयजल संकट और जर्जर सड़कों को लेकर नाराज थे और मौके पर ही उन्होंने मंत्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान मंत्री और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालात को संभालते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक को अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधे कलेक्ट्रेट ले गए, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक चली। बैठक में जल आपूर्ति और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर समाधान का भरोसा दिया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती नदी के तट पर दीपदान कर बापू के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। शहीद स्मारक के पास आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गोमती नदी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। मुख्यमंत्री ने वहां आयोजित भजन संध्या में भी सहभागिता की और गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन किया। कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री राकेश सच्चान, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। आयोजन के माध्यम से अहिंसा, सत्य और सद्भाव के गांधीवादी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों के पैरों में गोली मारे जाने के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी आरोपी को सजा देना न्यायपालिका का काम है, पुलिस का नहीं। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर नाराजगी जताते हुए पुलिस महानिदेशक से हलफनामा तलब किया है और सवाल किया है कि आखिर अधिकांश एनकाउंटर में आरोपियों को घुटने के नीचे ही गोली क्यों लगती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी को कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस ने शुक्रवार को खीरी थाना क्षेत्र का दौरा कर सीमा पर स्थित विभिन्न सुरक्षा चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौरीफटा चेक पोस्ट, कवच आउटपोस्ट और महिला मिशन शक्ति केंद्र का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारी को सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी अधिकारियों से भी बातचीत की और अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आपसी समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया। प्रशासन का साफ संदेश है कि सीमा सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवीपाटन रेंज में पुलिस महकमे पर आईजी अमित पाठक की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों की विवेचना में गंभीर अनियमितताओं के आरोप में गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में तैनात कुल 13 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें 12 उप निरीक्षक और 1 निरीक्षक शामिल हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों ने बीमा कंपनियों को लाभ या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर विवेचना में तथ्य बदलने और नियमों की अनदेखी की। आईजी ने स्पष्ट कहा है कि दुर्घटना मामलों की निष्पक्ष जांच से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सोनभद्र द्वारे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर यूजीसी के नए कानून को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर ऐसे कानून ला रही है जिनका उद्देश्य समाज को बांटना है। अजय राय ने आरोप लगाया कि पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की गई और अब यूजीसी कानून के जरिए सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलने और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के बयानों की भी कड़ी निंदा की। अजय राय ने सोनभद्र में हाल ही में हुए खनन हादसे का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में पुलिस विभाग के दिवंगत और दिव्यांग कर्मियों के परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने 21 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को कुल 31 करोड़ 18 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। यह सहायता बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किए गए एमओयू के तहत पुलिस सैलरी पैकेज योजना के माध्यम से प्रदान की गई। लाभार्थियों में 17 दिवंगत और 4 दिव्यांग पुलिसकर्मियों के परिवार शामिल हैं। इस अवसर पर एडीजी अमिताभ यश ने कहा कि पुलिस विभाग अपने जवानों और उनके परिवारों के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है और यह सहायता राशि उनके भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक साबित होगी। केंद्र सरकार के आगामी आम बजट से उत्तर प्रदेश को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के माध्यम से राज्य को करीब 4,30,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में उत्तर प्रदेश को लगभग 3,92,000 रुपए मिल सकते हैं। 1,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने हैं, जबकि नए बजट में यह राशि और बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अतिरिक्त धनराशि से बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक योजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही यह उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए मतदान को लेकर एक अहम सुविधा सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानकारी दी कि अब प्रवासी भारतीय भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें फॉर्म 6A भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। मतदान के दिन पहचान के लिए मूल भारतीय पासपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। हालांकि ऐसे मतदाताओं को अलग से वोटर आईडी कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी और मजबूत होगी। महोबा में मंत्री के काफिले को भाजपा विधायक द्वारा रोके जाने के मामले पर विपक्ष को भी हमला बोलने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि भाजपा में अब सिर्फ डबल इंजन ही नहीं बल्कि डिब्बे भी आपस में टकराने लगे हैं। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की अंदरूनी कलह का उदाहरण बताया और कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने मंत्रियों को घेरने लगें तो सरकार की जमीनी हकीकत खुद सामने आ जाती है। यह पूरा मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आगरा में ताजमहल को लेकर चल रहे ताजमहल तेजो महालय विवाद की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। आगरा के लघुवाद न्यायालय में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष के वकील ने अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 फरवरी निर्धारित कर दी है। वादी पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि ताजमहल वास्तव में प्राचीन शिव मंदिर तेजो महालय था, जिसे मुगल काल में परिवर्तित कर दिया गया। अदालत के फैसले के बाद इस संवेदनशील मामले पर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे एक आधुनिक हेलीपैड के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। बिनावर क्षेत्र में प्रस्तावित इस हेलीपैड का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को सुगम बनाना है। योजना के तहत यहां से डबल इंजन हेलीकॉप्टर संचालित किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालु कम समय में चारधाम और गुप्त काशी तक पहुंच सकेंगे। इस सुविधा से बरेली मंडल के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि इस परियोजना को लेकर उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से लगातार समन्वय किया जा रहा है। आगरा में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब लोहा मंडी क्षेत्र स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर किसी अज्ञात असामाजिक तत्व ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। इस घटना से आक्रोशित एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और जमकर हंगामा किया।
कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मांस के टुकड़े को जांच के लिए भेजने और मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद करीब 1 घंटे बाद हालात सामान्य हुए। हालांकि घटना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। रायबरेली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तंबाकू निषेध को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। एम्स रायबरेली में शुक्रवार से 3 दिवसीय 7वीं राष्ट्रीय तंबाकू निषेध सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं और आम नागरिकों से तंबाकू और उससे बने सभी उत्पादों के पूर्ण बहिष्कार की अपील की। उप मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि देश में करीब 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण कैंसर, हार्ट अटैक और अन्य घातक बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सम्मेलन में देश भर से आए चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर अपने अनुभव और शोध साझा किए।